हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची में से एकमात्र सदिश को छांटिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे सदिश को छांटना है। यहाँ पे हमारे पास में राशियां हैं ताप, दाब, आवेग, समय, शक्ति, पूरी पथ की लंबाई, ऊर्जा, गुरुत्वीय विभव, घर्षण गुणांक, आवेश। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को हम शुरू करते हैं अपने मुख्य अवधारणा के साथ में। तो जैसा कि हम जानते हैं, सदिश वो होता है जिसके लिए हम परिमाण तथा दिशा दोनों परिभाषित कर सकते हैं। अदिश राशियां वो होती हैं जिनके लिए परिमाण तो होता है पर दिशा परिभाषित नहीं होती है। तो ये दिशा परिभाषित नहीं होती है, ये होती है सदिश और अदिश राशियां। अब चलिए अपने प्रश्न के तरफ चलते हैं। ताप, तो ताप जो होता है इसका मान रखते हैं अपन सीधा 15 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं बताते कि तापमान जो है वो इधर से इधर जा रहा है, ऐसे नहीं बताता। तो इसका मतलब तापमान जो है एक अदिश राशि है, वो सदिश राशि नहीं है, तो तापमान तो नहीं है। दाब, तो दाब के लिए अगर हम देखें तो दाब जो है, हम दाब को हम लिखते हैं कि दाब को हम जैसे कि हम दाब को लिखते हैं 15 बार, 30 बार, एक एटमॉस्फेयर एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कोई दिशा नहीं होती है, दाब की भी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए दाब भी एक अदिश राशि है, ना कि एक सदिश राशि। आवेग, ठीक है, आवेग को लिखते हैं हम m गुणा v2 माइनस v1, और v जो है यहाँ पे वेग है, v वेग है। ठीक है, अगर v वेग है इसका मतलब v तो एक सदिश राशि है, v एक सदिश राशि है इसका मतलब, और m जो है m एक अदिश राशि है। ठीक है, तो अब इनका अगर मैं गुणनफल करूंगा तो मेरे पास में एक सदिश राशि निकल के आएगी, तो ये एक आवेग जो है एक सदिश राशि होगी। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं आवेग में परिवर्तन की दर ही होती है, संवेग में परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, लेकिन आवेग बटा टाइम जो होता है ना, तो वही संवेग होता है। तो वो हम बल डिफाइन करते हैं, और बल जैसे कि हम जानते हैं कि बल तो एक सदिश राशि होता है। ठीक है, तो आवेग एक सदिश राशि है। समय का भी परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए ये एक अदिश राशि है। शक्ति को हम लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि 1 वाट, 2 वाट, तो इसकी कोई दिशा नहीं होती कि जो शक्ति जो है इधर से इधर जा रही है, हम ऐसा नहीं बताते। शक्ति के लिए केवल हम बताते हैं कि हाँ, कि इस शक्ति का कुछ परिमाण है। पूरे पथ की लंबाई, तो ये दूरी है, तो ये तो अदिश राशि हो गई, क्योंकि पथ की लंबाई की कोई दिशा नहीं होती। पथ की लंबाई कैसी हो सकती है? ठीक है, उसकी हम टोटल माप के लंबाई फिर बताते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती। ऊर्जा की फ्लो रेट जो होती है ना, उसकी दिशा होती है, लेकिन ऊर्जा की दिशा नहीं होती। ठीक है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय विभव, तो विभव के लिए कभी कोई भी विभव हो, विभव एक अदिश राशि होती है, उसकी दिशा नहीं होती है, इसलिए एक अदिश राशि होती है। जो क्षेत्र होता है, चाहे वो विद्युत क्षेत्र हो, चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र हो, चाहे वो फ्लो क्षेत्र हो, ठीक है, उसकी दिशा होती है, लेकिन विभव की दिशा नहीं होती, इसलिए विभव की दिशा नहीं होती। घर्षण गुणांक का केवल मान होता है, उसकी कोई दिशा नहीं होती। घर्षण बल की दिशा होती है, तो बल की तो दिशा होती है, फोर्स की तो। आवेश की कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे केवल एक आवेग ऐसी राशि है जिसकी दिशा होती है, इसलिए आवेग मेरा ये आपका उत्तर होगा उपरोक्त प्रश्न का। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। धन्यवाद।